और बेफिक्र रहें। हम आपको समय समय पर सूचना देते रहेंगे। जब हवाई जहाज उड़ा कुछ दूरी के बाद तो उसने टेलीकॉम पर बोला, जो हॉस्टेस वगैरह थे उनको सावधान किया कि मैं आपको एक तो सुखद समाचार सुना रहा हूँ। पायलट ने कहा एक तो सुखद समाचार है आपको और एक दुखद समाचार है आपको। तो मैं आपको पहले सुखद समाचार सुना देता हूँ कि हमारा हवाई जहाज बहुत तेजी से, यानी जो निर्धारित गति है उससे अपने गंतव्य की ओर सही सलामत उड़ा जा रहा है। ये सुखद समाचार। बहुत ऊंचाई पर हमारा हवाई जहाज उड़ा जा रहा है और अपने गंतव्य की ओर उड़ा जा रहा है। दूसरा दुखद समाचार ये है कि हम ये भूल गए हैं कि हमारे उड़ान की दिशा क्या है। हम ये भूल रहे हैं। हम घटाओं में इस प्रकार से भ्रमित हो गए हैं कि हमको कहाँ जाना है ये हमको पता नहीं है। तो ये हमारे जीवन की ऊंचाई पर आज हम शरीर की सुविधाओं के लिए खूब ऊंचे ऊंचे मकान बना लेते हैं, खूब ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ शरीर की सुविधाओं के साधन जुटा लेते हैं। लेकिन इस जीवन की ऊंचाई को तेजी में हम अपने जीवन की दिशा भूल गए हैं कि हमारे जीवन का जो अंत होगा, हमारी आत्मा की दिशा क्या होगी। संत सद्गुरु दिशा बोध होते हैं, संत सद्गुरु दिशा सूचक होते हैं, जो इस आत्मा को दिशा देते हैं कि तुम्हारे जीवन की दिशा परमात्मा है, तुम्हारे आत्मा की दिशा परमात्मा है। और जो तुम्हारी दिशाओं में जिनमें तेजी और ऊंचाई दौड़े चले जा रहे हो, ये नरकों की ओर है, ये दुखों की ओर है, ये अशांति की ओर है, ये बेचैनी की ओर है, ये नीचे के दर्जे की योनियों की ओर है। और ये तुम्हारे आने वाली संतानों के लिए, आने वाले जो आश्रित व्यक्ति हैं उनके लिए कुसंस्कारों की या गुणों की दौड़ है। अगर तुम ही अपना खाना पीना, अपने आचरण सही नहीं रखोगे तो इस आने वाली संतति को क्या संदेश देकर जाओ। तो ये दिशा ऊंचाई की ओर है, तुम्हारी परमात्मा की ओर है। परमात्मा सबसे ऊंचा है और परमात्मा की यात्रा ही तुम्हारी वो है। और परमात्मा की दिशा तुम बिना सतगुरु के नहीं जान सकते। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मिथ्या मान्यताएं, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी परंपरागत उपासनाएं तुमको दिशा नहीं दे पाएंगी। तुमको किसी मौजूदा सतगुरु की शरण में जाना ही होगा और सतगुरु ही एक तुमको दिशा देगा कि तुम अपने भीतर, परमात्मा तुमसे कहीं बाहर नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपनी पहचान, अपनी परंपराएं, समूहगत उपासना साधना के सब माध्यम स्थापित करनी है। परमात्मा का तुम खुद मंदिर हो। परमात्मा ने तुमको अपना मंदिर बनाया है और परमात्मा तुमको छोड़ करके किसी ईंट पत्थर के मंदिर में क्यों रहेगा? वो तुम्हारे भीतर रहेगा, क्योंकि तुम उसकी कीर्ति हो, तुम उसके मंदिर हो, तुम उसके अंश हो, तुम उसकी सच्ची संतान हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर है। और अंग्रेजी में कहा जाता है बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है और परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। प्रकाश से ही तुम्हारा जीवन आलोकित है, प्रकाश से ही सारा समस्त संसार प्रकाशित है। तो परमात्मा प्रकाश रूप है, तुम्हारे भीतर है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, अनहद रूप है, वो तुम्हारे